Today our topic is RS nomenclature. This is again very important topic for your exam perspective. एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा. R stands for rectors and S stands for silisters. राइट अगर इसके रूल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर एस नॉमेनक्लेचर हमेशा कायरल कार्बन का निकलता है. अगर कोई कार्बन ए कायरल है तो हम उसे आर एस नॉमेनक्लेचर डिफाइन नहीं कर सकते. राइट इसमें कार्बन पर प्रेजेंट ग्रुप को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए हम 1 लिखेंगे और जिसका सबसे कम होगा या फिर लास्ट नंबर सबसे कम होगा हम इसे 4 या लास्ट नंबर देते हैं. क्योंकि हम यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट नंबर 4 ही हो सकता है बिकॉज दैट कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी. कार्बन की 4 संयोजकता होती है. राइट चेन रूल यहाँ पर एक और रूल आता है. यदि कार्बन पर 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे अगले एलिमेंट को देखते हैं. बिकॉज हम कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर कि 2 या 3 दोनों एक ही ग्रुप पर है, कार्बन है, तो हम उसे किसको नंबरिंग दे सकते हैं. तो हमें इसके लिए जो अगला वाला एटम है इसके पास कौन जुड़ा हुआ है, इसके पास कौन जुड़ा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा. तो इससे ही बोलते हैं चेन रूल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन का सबसे मैक्सिमम नंबर है क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है और फिर बी आर का होता है तो हम इसे 2 नंबर दे सकते हैं. राइट यहाँ पर दोनों कार्बन है तो हम यहाँ पर 3 या 4 अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं. तो हम इसे नेक्स्ट वाले एटम की तरफ देखेंगे. यहाँ पर क्लोरीन एंड फ्लोरीन है. क्लोरीन ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है फ्लोरीन से तो हम यहाँ पर 3 कहेंगे और इसको 4 कहेंगे. राइट तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेन रूल. नेक्स्ट की बात करें आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा चेन रूल. नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड रूल, बहुबंध नियम. यदि कंपाउंड में किसी ग्रुप के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस रूल को यूज़ किया जाता है. पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स को हम मल्टीपल बॉन्ड रूल से डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, 2 पाई है और 1 सिग्मा है. राइट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए. तो इस बॉन्ड को तोड़ने पर इसका जो अपोजिट एटम है, इसका अपोजिट एटम नाइट्रोजन है तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन, इसका अपोजिट एटम कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लगाना होगा. अगर ये दूसरा बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन बिकॉज इसका एटम स्टिल नाइट्रोजन और यहाँ पर भी कार्बन. राइट तो ये होता है मल्टीपल बॉन्ड रूल. राइट मल्टीपल बॉन्ड रूल. नेक्स्ट की बात करें इसके पास और कौन लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH. तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH हमें ये बॉन्ड तोड़ना है तो हमें यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एटम भी कार्बन ही है. तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो हमें एक ही बॉन्ड पाई बॉन्ड तोड़ना है. तो ये जो कंपाउंड हो गया इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पर जो हमने कंपाउंड यूज़ किया था उसमें 2 नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हाई होगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो 3 नंबर होगा और ये नंबर होगा 4 नंबर. राइट और ये 1 और 2 तो थे. नेक्स्ट की बात करें यदि नंबरिंग क्लॉकवाइज हो तो हम इसे आर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस 1 2 3 4. दिस इज जनरल एग्जाम्पल. 1 2 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज तो हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज़ करते हैं एस. अगर ये इस तरह होता, अगर ये इस तरह होता 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये है क्लॉकवाइज आपका तो हम इसे बोल सकते हैं आर. फॉर एंटी क्लॉकवाइज वी शुड यूज एस एंड फॉर क्लॉकवाइज वी शुड यूज आर. नेक्स्ट यदि 4 या जो भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर हो यदि वह हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. आर को हमें एस लिखना पड़ेगा और एस को आर लिखना पड़ेगा. राइट अगर ये हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3 एंड 4 अगर ये आपके ऐसे नंबरिंग आ गई तो हम इसे रोटेट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. राइट तो इसका आना चाहिए एस. लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, दिस 1 इज हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें एस को आर में चेंज करना पड़ेगा. तो इसका जो मेन कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा आर. राइट ना कि एस ड्यू टू 4 number is present on horizontal line. Presence of isotope. यदि
कंपाउंड में आइसोटॉप जनरली आपको पता होगा, आइसोटॉप्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम atomic number but different एटॉमिक मास, राइट। जिसका मास तो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, राइट। हम उसे आइसोटॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आइसोटॉप्स की बात करें तो यहाँ पर उसमें नंबर पहले ज़्यादा भार वाले कंपाउंड को दी जाती है, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो सबसे पहले उसकी नंबरिंग आएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है आपके आयोडीन जो है 1 नंबर पे आएगा, क्लोरीन है वो 2 नंबर पे आएगा, और जो नाइट्रोजन है वो 3 नंबर पे आएगा, और कार्बन 4th नंबर पे आएगा, राइट। आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके कम क्लोरीन, और उससे कम नाइट्रोजन, और उससे कम कार्बन, राइट। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैसे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4th नंबर हॉरिजॉन्टल पर ना होकर वर्टिकल पे है, तो यहाँ पर जो इसका आइसोमर जो एस या आर एस नॉमेनक्लेचर होगा वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ 4th नंबर वर्टिकल पे है। तो हमारे जैसा आंसर आ रहा है, हमें वही यूज़ करना है। नेक्स्ट की बात करें तो 1 पे आयोडीन, 2 पे फ्लोरीन, 3 पे आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, 4 पे कार्बन आ जाएगा, राइट। क्लॉकवाइज अगर हम इसे रोटेट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज आ रहा है, और यहाँ पर आर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4th नंबर हॉरिजॉन्टल पे, सो वी कैन से आर विल चेंज इनटू एस। हमें जो मेन इसका नॉमेनक्लेचर होगा वो एस होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएं एग्ज़ाम में, तो आप कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले आपको इसको फीचर में चेंज करना होगा, राइट। फीचर में चेंज करने के लिए अगर आप बिना फीचर को भी चेंज करके इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपका वेज और ये आपके डैश में दे दिया, बी आर यहाँ पर डैश में और सी एल अबोव द प्लेन है और बी आर बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर एक ट्रिक काम करती है कि आप इसे फीचर में कैसे डिनोट करेंगे। जो पीछे होता है वेज में जो पीछे होता है बी आर, वो आपकी फीचर में आएगा, नीचे आएगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये पीछे था तो यहाँ पर ये फीचर में नीचे आएगा, और जो वेज में अबोव द प्लेन था वो आपके ऊपर आएगा, राइट। ये आपके ऊपर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 होगा आयोडीन, 2 होगा क्लोरीन, बी आर होगा 3, 1 2। आपको 4th नंबर जो है वो नेगलेक्ट करना है, ओके। आपको 4th नंबर नेगलेक्ट करना है, राइट। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 2 3 1 2 4, सॉरी ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो 4th नंबर पे है, तो हम इसे रोटेट करें तो ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और हियर सो एस जो होगा वो आर में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ 4th यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर आपके कोई ग्रुप दे रखा है, ये पूरा है ग्रुप, और इसके ऊपर लगा रखा है इन्होंने C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा आपके ऑक्सीजन, राइट। इसको खोल कर लिखने पर ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर 1 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसा हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और 4th नंबर आपका है हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये एस जो है वो आर में चेंज हो जाएगा बिकॉज 4th नंबर आपका हॉरिजॉन्टल पे है, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत कर लिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन, यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। ये पूरा जो है ये ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर POS प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन होगा, ये जो होगा वो आपका कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, राइट। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कार्बन कायरल होंगे, और जो कायरल कार्बन है हमें उसी का नॉमेनक्लेचर देखना है, RS नॉमेनक्लेचर। सो हियर वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, S विल बिकम इनटू R। यहाँ पर फोर्थ जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल पे, सो वी कैन से दैट S जो होगा वो R में चेंज हो जाएगा, राइट। और ये इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज। सो वी कैन से अगर ऊपर वाला S R था तो नीचे वाला S होगा, बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। अगर नेक्स्ट की बात करें तो साहोर्स, आपके साहोर्स नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं हम साहोर्स, राइट। इसकी भी एक ट्रिक है, हमें सबको फिशर में चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। हम फिशर में देख कर ही बता सकते हैं कि वो आर है या एस है उसका नॉमेनक्लेचर। तो साहोर्स में जो लेफ्ट पार्ट होता है वो फिशर में नीचे आएगा। ये दोनों कौन से हैं, अपवर्ड अपवर्ड वाई है, दोनों सीधे वाई हैं, तो हमें एट द टीज ऐसे पुट कर देना है इनको। तो बी आर यहाँ पर लेफ्ट में है, तो हम यहाँ पर बी आर लेफ्ट में कर देंगे। एफ जो है राइट में है, तो यहाँ पर एफ, और आयोडीन जो है वो नीचे है, राइट। बी आर ये भी अपवर्ड सीधा बिल्कुल स्ट्रेट वाई है, तो हम यहाँ पर बी आर को भी लेफ्ट में, एच को राइट में, और सी एल को हम ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर आप अब इसका नॉमेनक्लेचर इजीली निकाल सकते हो। 1 2 3 and 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ नंबर आपका हॉरिजॉन्टल पे, तो ये एस विल बिकम चेंज इनटू आर, राइट। ऐसे ही हम नीचे वाले कार्बन का भी निकाल देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने वेज कन्फॉर्मेशन देख लिया, साहोर्स देख लिया, राइट। साहोर्स देख चुके हैं हम। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इन न्यूमान, रिंग में प्रेजेंट फिशर के नीचे और रिंग पर प्रेजेंट फिशर के ऊपर। इसकी भी एक ट्रिक है, जो रिंग पर प्रेजेंट फिशर के नीचे आएगा, जो ये ऊपर वाला कार्बन है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपके आएगा फिशर में नीचे। सो दोनों यहाँ पर भी अपवर्ड वाई है, अपवर्ड वाई। सो हियर वी कैन से दैट एज इट इज़ हमें इसको रख देना है। एच जो लेफ्ट में है तो हमें इसको लेफ्ट में पुट करना है, एफ जो है राइट में, और इसको सी एल को नीचे। अगर पीछे वाले हाइड्रोजन की कार्बन की बात करें तो यहाँ पर OH लेफ्ट में, तो हमें OH लेफ्ट में रख देना है। NO2 लेफ्ट में, राइट में है सॉरी, तो हमें NO2 राइट में रख देना है, और BR यहाँ पर अपवर्ड चला जाएगा टॉप पर। तो यहाँ पर आप कन्फर्मेशन से देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, राइट। अगर हम साहोर्स की अगेन बात करें तो यहाँ पर एक अपवर्ड वाई है, एक बैकवर्ड आई है, तो इन्वर्टेड वाई है सॉरी। तो हम अपवर्ड को तो एज इट इज पुट कर देंगे नीचे, बी आर लेफ्ट में, तो यहाँ पर लेफ्ट में, NO2 राइट में, तो यहाँ पर राइट में। लेकिन जो ये इन्वर्टेड वाई है इसका उल्टा हो जाएगा, आई मीन एफ जो है वो राइट में, तो जो यहाँ पर अगर फिशर की बात करें तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। OH राइट में, तो यहाँ पर लेफ्ट में चला जाएगा, और हाइड्रोजन तो जहाँ है वहीं पर आएगा। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर इजीली फाइंड आउट करते हैं। दोनों अगर इन्वर्टेड हो तो हमें दोनों को अलग अलग कर देना है। OH राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, NH2 लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुका है RS नॉमेनक्लेचर। हमने तीनों कन्फॉर्मेशंस देख लिए फिशर को चेंज करने के लिए। हमें इंटर कन्वर्जन भी पता होना चाहिए for your exams, right? So here now the end of this video. Thank you so much for